कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जिससे 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सिंपल रहते हैं, लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं इस पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, स्टेप बाय स्टेप कितनी गलतियां कैसे कैसे हो सकती हैं और उस पर क्या बात हम लोग ध्यान दें, किस बातों पर ध्यान दें ताकि हम लोग पूरा 8 नंबर लाने में सक्षम हो। ठीक, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से अपनी गलतियों को सुधारेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड में 2021 और 23 दोनों में आया है, यूपी बोर्ड के 2020 में आया है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है 12 है, मतलब दो संख्याएं हैं एक्स वाई ए बी कुछ भी मान सकते हो आप लोग, और उसका एचसीएफ क्या है 12 है, और उनका गुणनफल मतलब उन्हीं संख्याओं का, मतलब ए बी चाहे एक्स वाई जो भी आप माने हो, उन्हीं का गुणनफल क्या है 1800 है। ठीक, और यदि एक संख्या 75 है, मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और उनका गुणनफल 1800 है, और उन्हीं सब में से एक संख्या क्या है 75 है, तो दूसरी संख्या पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखोगे यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन आप सब मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो एचसीएफ दे रखा है तो हम लोग करेंगे क्या, आप लोग करते क्या हो, गलती क्या करते पहले देखो, उसके बाद हम लोग सुधार कहां से करेंगे ये देखेंगे। आप क्या करोगे, कहोगे सर हम तो ये पढ़े हैं, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ ये सब हम लोग, आप लोग कहोगे सर हम तो ऐसे ही करेंगे। ठीक, आप ऐसे ही करोगे, लेकिन ऐसे जो ही आप करना शुरू किए आप इतने बड़े दलदल में फंस जाओगे कि इस क्वेश्चन से आप निकल ही नहीं पाओगे। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझते हैं इस क्वेश्चन को कि उनका गुणनफल दे रखा है 1800 और पहली संख्या दे रखा है, तो आप लोग जानते हो कि 1800 दो संख्याओं का गुणनफल है, तो अगर एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है तो दोनों का गुणा करेंगे तभी तो 1800 आएगा, और एक संख्या दे रखा है कितना 75। तो अब आप बताइए इसकी जरूरत थी हमें, 75 गुणे बी कितना हो जाएगा 1800, और यहाँ बी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं 1800 बटे में 75 बराबर कितना हो जाता है 24। ठीक, अब आप बताइए, आप ऐसे करने जाते तो गलती तो करते और इसमें आ ही नहीं पाता। इसको यूज करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, यूज कब करते हैं, अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, एचसीएफ दिया है और एलसीएम आपसे पूछा, क्या पूछा एलसीएम पूछा। अगर एलसीएम आपसे पूछा है और पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है तो क्या करेंगे, एचसीएफ का यूज करके एलसीएम निकाल लेंगे। समझ में आई बात, तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा या फिर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज, मतलब इन दोनों का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग निकालते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसको समझते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग निकालते हैं तो पहले बड़ी वाली संख्या को क्या लेते हैं ए और छोटी वाली संख्या को क्या लेते हैं बी। तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। समझ में आई बात, ये आप लोगों को ना पता हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, इसको हम लोग पहली संख्या लेते हैं बड़ी वाली को, मतलब 225 है, 225 इक्वल बी, मतलब बी क्या है यहाँ पे, बी है 135, और मल्टीप्लाई इसमें क्या करें, मतलब इसको अरेंज करना होता है, अरेंज हम लोग करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई इसमें कि इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम रहे, ज्यादा ना होने पाए। इसके बराबर आने के लिए एक से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक से मल्टीप्लाई करेंगे और बचेगा कितना, जितना बचेगा यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए 135 है और बचेगा कितना 90, मतलब अब ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 135 का 1 में गुणा करेंगे और 90 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 225 होगा, 225 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप में क्या होता है कि हमारा जो एक छोटी वाली संख्या थी यहाँ पे जो बी का रोल निभा रही थी, उसको अगले स्टेप में हम लोग ए के जगह रख देते हैं। ठीक, बराबर ये जो हमारा आर था, आर को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बी का रोल दे देते हैं, बी मतलब बी जहां था वहां पर हम लोग इसको लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई अब देखिए 90 में मतलब 19 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 135 से क्या हो छोटा ही रहे, मतलब कि छोटा रहे या फिर बराबर रहे, बड़ा न होने पाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कितना बचा, बचा कितना 45 बचा। ठीक,
45 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए एकदम सिटीफाई हो रहा है, 90 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 90 मतलब 90, और 90 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 में तो क्या हो जाएगा 135। अब 135 होगा। अब फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ए के जगह पर लिखते हैं और इसको हम 45 को लिखेंगे बी के जगह पर, जो आर था वो क्या हो जाएगा 45। अब इसका मल्टीप्लाई ऐसा करें कि इसके बराबर हो जाए या तो इससे छोटा ही रहे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 0, मतलब अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा और प्लस 0 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन सर्टिफाइड हो जाएगा। अब इक्वेशन सर्टिफाइड होगा। अब इसको हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक यहाँ पर आर का वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर न आ जाए। देखिए 0 के बराबर आर का वैल्यू आ गया और तुरंत यहाँ पर जो बी है, बी जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेते हैं HCF। क्या लेते हैं HCF। लेकिन आप लोग ये बताओ, आप लोगों के मन में क्वेश्चन नहीं आया कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था तो इतना करने की क्या जरूरत थी। हाँ सच में अगर आप लोग ऐसा सोच रहे थे तो एकदम सही सोच रहे थे। मैं केवल आप लोगों को ये मेथड बताया हूं, इस विधि को बताया हूं। एक्चुअल में अगर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आ जाए, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट का समय बर्बादी करना मतलब मूर्खता ही तो है पेपर में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप बड़ी संख्याओं को लेंगे। पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है, 75 है। 75 से इन दोनों को काटेंगे, इन दोनों को काटेंगे तो संख्याएं दी है, मतलब ए तो कट जाएगा 3 बार में, लेकिन ए नहीं कटने वाला, तो मतलब इससे छोटी में अब आएंगे। इससे छोटी क्या होगा 45 से काटेंगे तो ए भी कट जाएगा और ए भी कट जाएगा, मतलब बड़ी संख्याओं की तरफ हम चलते हैं और सबको काटते हैं दोनों संख्याओं को। देखिए दोनों कट गया 45 से, तो यही ऑप्शन हम लोग लगा निकल जाते हैं। आप लोग कहोगे कि तब ये क्यों दिया है, ये दिया है आप लोगों को टोटली कंफ्यूज करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसका कोई भी रोल नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोग ऐसे कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो, एग्जामिनर क्या देखेगा, वो आपका केवल ऑप्शन देखेगा कि ऑप्शन कौन सा सही लगाए हो, ठीक। और इसमें आप चक्कर में फंस जाओगे, कहोगे कि हाँ हम ऐसे करेंगे, 3-4 स्टेप करोगे, 1 से 2 मिनट का समय भी बर्बाद करोगे और यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, मिलने वाला है केवल 1 नंबर और समझ आएगा 2-3 क्वेश्चनों का, ठीक। इस बात का एकदम ध्यान दीजिएगा और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब इसमें कौन सा टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। तो अब आप लोग डिवाइड तो मत करने जाइएगा, एकदम डिवाइड एकदम मत करने जाइएगा। इसको हम लोग एक तरीका होता है उसको हम लोग यूज करते हैं और उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। क्या है, सीबीएसई बोर्ड के 2021 और 22 दोनों में आया है। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन टर्मिनेटेड होगा मतलब कि दशमलव प्रसार शांत होगा, समाप्त होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के डिनोमिनेटर मतलब जो डिनोमिनेटर है इसका, या फिर इसको बोले हर जो होता है उस पर हम लोग फोकस करेंगे बारी बारी से। इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 3 × 5, इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 5 मिलेगा, और इसका करेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 3 मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 11 मिलेगा। अब हमें बात ध्यान का देना है, फैक्टराइज तो कर लिए लेकिन ध्यान देना है कि जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिखा, कुछ भी 2 और 5 के अलावा कुछ भी, देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ 3 है, केवल 2 रहे तब पर भी चलेगा, केवल 3 रहे तब पर भी चलेगा, लेकिन इन सब के अलावा कुछ भी दिखा आपको 2 और 5 के अलावा, मतलब 2 के पावर n और मल्टीप्लाई 5 के पावर में m हमने इसलिए लिखा है कि इसकी वैल्यू कुछ और इसकी हो सकती है और इसकी कुछ और हो सकती है। मतलब यहाँ देखिए 3 ठो क्या है, इसको अगर ऐसे बदलेंगे तो 2 के पावर 3 है मल्टीप्लाई 5 के पावर में 1 है, मतलब m दोनों डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन 2 और 5 ही होने चाहिए। इसके अलावा कुछ भी है तो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात, ये क्या है टर्मिनेटिंग निकालना है, मतलब दशमलव प्रसार शांत निकालना है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे, मतलब ऑप्शन बी है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि हमने कितना क्वेश्चन किया है, ठीक। तो डिसाइड होगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और कितने तैयारी की और जरूरत है इस चैप्टर में, ठीक। देखिए कह रहा है कि द टर्मिनेटेड एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर terminates if the denominator has prime
फैक्टर ओनली ऑफ, मतलब क्या है, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार समाप्त होता है यदि हर का अभाज्य गुणनखंड केवल हो। मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि इसका जो हर होता है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं और उसका डेसिमल एक्सप्रेशन करेंगे तो उसका क्या होगा, टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट के लिए देखिए, टर्मिनेट के लिए क्या होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जस्ट पहले क्वेश्चन में देखे कि 2 के पावर में n और मल्टीप्लाई 5 पावर में क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। मतलब ये कंक्लूजन मिलता है कि उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक, केवल 2 से काम नहीं चलेगा, केवल 5 से काम नहीं चलेगा, और 2 और 5 दोनों होगा। और हमने बताया था कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी आपको दिखा तो वो दुश्मन है, समझ लीजिए वो टर्मिनेटिंग तो नहीं हो सकता, होगा नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात? तो इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन सी होगा आपका सही आंसर। जो दोस्त आप लोग ऑप्शन सी लगाए होंगे तो बहुत प्राउड की बात है कि आप लोग सही जा रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो, मतलब और इंप्रूव करने की जरूरत है और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। देखिए इन सब में इरेशनल नंबर कौन है, तो इरेशनल नंबर होता क्या है पहले ये हम लोग समझेंगे। इरेशनल नंबर टोटली अगर हम बात करें, अगर बिना डेसिमल एक्सप्रेशन के ही अगर पहचानना है कि इरेशनल नंबर कौन है, तो उसके लिए एक तरीका है कि कोई भी नंबर हो और वो रूट के अंडर हो, रूट के क्या हो, अंडर हो, और कोई भी नंबर है, इस नंबर को हमें देखना है कि ये क्या है, इसका नेचर कैसा है। नेचर कैसा है मतलब वो क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर तो निकालना ही है। इरेशनल नंबर तो वो क्या है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है, अगर ये नॉट परफेक्ट है, ध्यान देना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है और उसको रूट में ले लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है क्या आता है, वो आता है इरेशनल नंबर। तो यहां पर देखिए कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पहली बात देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसको निकालेंगे तो मिल जाएगा 3, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो मिलेगा 4, और इसको बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ये तो परफेक्ट नंबर तो नहीं मिलने वाला। ठीक, कोई इंटीजर, कोई पूर्णांक नहीं मिलने वाला। तो यही हमारा, यही होगा क्या, इरेशनल नंबर। और इसको देखेंगे तो ऑलरेडी कोष्टक से बाहर ही है, मतलब रूट से बाहर ही है ऑलरेडी। इसको कोई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप लोग ऐसे भी बदल सकते हो, इसको पी बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हो। ठीक, पी बाई क्यू के रूप में, वैसे इन सबको भी लिख सकते हो, लेकिन इसको क्या करोगे, इसको लिख ही नहीं पाओगे। जब इसको डेसिमल से बाहर निकालोगे ना, डेसिमल एक्सप्रेशन में, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा होता है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा होता है। तो पहले अभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में लोग समझते हैं, मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर होते हैं, मतलब केवल 2 फैक्टर होते हैं। अगर 2 फैक्टर से अधिक हुआ तो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो देखिए कह रहा है कि इसके अभाज्य संख्याओं के एचसीएफ हमेशा क्या होता है, तो ये दोनों जो फैक्टर होते हैं होते क्या है, या तो स्वयं होगा, वो क्या हो जाएगा इटसेल्फ, और या तो 1, क्या होगा 1, इट सेल्फ और 1। इसके अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो किसी भी प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या को काट सके। तो ये इट सेल्फ तो खुद है ही। और पहली बात समझते हैं, ये जो एचसीएफ होता है क्या होता है, दो संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ यही होता है जो हाईएस्ट नंबर हो और उन दोनों संख्याओं को काटे, प्रॉपर क्या करे, डिवाइड करे, तो वही क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है प्राइम नंबर का। ठीक, तो ये क्या है, प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर का तो इट सेल्फ है ही, और 1 आ गया, 1 क्या करेगा, सभी को काटेगा, क्योंकि सभी प्राइम नंबर का एक फैक्टर है। तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, मतलब 1। समझ में आई बात? देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 13/20 का समाप्त दशमलव प्रसार में दशमलव स्थानों की संख्या। ठीक, कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस in the terminating decimal expression of 13/20।
ठीक। तो देखिए इसको अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या कर रहा है कि मतलब अगर इसका हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन करें, मतलब दशमलव में उसको बदलें, तो दशमलव के बाद मतलब कोई भी नंबर है दशमलव के बाद कितने डिजिट तक जाएगा यही पूछ रहा है। अगर आप लोग इसको एक्सप्रेस करोगे तब जाके ये मिलेगा आपको और समय की बर्बादी होगी। तो देखिए एक बात हम लोग समझते हैं कि इसे हम लोग कैसे शॉर्ट में ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के लिए क्या करेंगे कि पहली बात क्या है 13/20। हम लोग डिनोमिनेटर को लेंगे, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। डिनोमिनेटर का फैक्टराइज मतलब 2 मल्टीप्लाई क्या है 5। अब ध्यान दीजिए इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हाईएस्ट पावर कहाँ है, या तो 2 का हो या तो 5 का हो, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाईएस्ट पावर कहाँ है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, कितने डेसिमल एक्सप्रेशन के बाद कितना डिजिट होगा 2 डिजिट होगा, और 3 तो होने वाला नहीं है। ठीक। अब इनफाइनाइट की बात करेंगे। इनफाइनाइट हम लोग पहचानेंगे कब, यहीं से हम लोग पहचान लेते हैं कि इनफाइनाइट कब होगा। अगर इस ये जो कैंप है आपका, इस कैंप में अगर कोई घुसपैठिया बैठ गया, मतलब घुसपैठिया का मतलब यह है कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हो, अपने आप में कोई बड़ा हो या फिर छोटा हो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर वो मान लेते जैसे 3 हो गया, 7, 11 ऐसे करके जितने भी प्राइम नंबर हैं, इन सब के अलावा अगर इसमें से कोई भी एक आ गया, इसमें बैठ गया, तो आप आंख मूंद कर सीधे क्या लगाइए इनफाइनाइट होंगे। मतलब वो क्या होंगे इनफाइनाइट, रिपीट होगा लेकिन टर्मिनेट नहीं होगा। रिपीट होगा टर्मिनेट नहीं होगा मतलब वो तो जाता ही जाएगा, कितना इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, वहां पर हम लोग बार भी लगा देते हैं। ठीक। लेकिन क्या होता है इनफाइनाइट होता है, रुकता नहीं। ठीक। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा।